तो फ्रेंड क्या है ना कि अभी हाल ही में एक वर्ड बहुत ही एक वर्ड जो है सामने निकल के आया है द हिंदू के माध्यम से, या फिर मतलब जैसे कि आपने एक केस पढ़ा होगा विल्किन बानो का केस, ठीक ना। उसमें एक वर्ड निकल के आया है, उसका नाम है रेमिशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि रेमिशन क्या है, ठीक है। और रेमिशन से जुड़ा हुआ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पैरोल के बारे में क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। आपने पढ़ा होगा शायद पैरोल के बारे में, ठीक ना, फरलो के बारे में ना, क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी जो है इसको डार्क किए हुए है, देखिए फरलो है, पैरोल है। तो पैरोल पर क्वेश्चन आ चुका है, वैसे फरलो पर आ सकता है। और रेमिशन यानी परिहार पर भी आ सकता है, रेमिशन को ही परिहार कहते हैं, ठीक है, आ सकता है। तो हम लोग को समझ लेना है कि ये क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला है परिहार होता क्या है। देखिए, परिहार जो है, रेमिशन जो है, एक बिंदु पर किसी दंड या सजा की पूर्ण रूप से समाप्ति है। दंड परिहार फरलो या फिर पैरोल दोनों से अलग है, क्योंकि इसमें कारावास जीवन में विराम के विपरीत दंड की कमी होती है। देखिए एक्चुअली में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है ना, राज्य सरकार के पास एक पावर होता है, कैपेसिटी होता है। जैसे कि अगर किसी को अगर आजीवन कारावास दे दिया जाता है, तो 14 साल के बाद राज्य सरकार अगर देखता है कि हाँ ये इसका कार्य जो है, इसका इसका जो आई मीन इसका ये जेल में जो रहा है इतने दिनों तक, इसका स्वभाव अच्छा है ना। तो उसको जो है एक एक सर्टन एक पीरियड होता है, 14-15 साल या 16 साल। इस दौरान के बाद उसको एक रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, इसको कर दिया जाता है। तो वही इसको हम देखने वाले हैं। देखिए क्या है ना, दंड परिहार में सजा की प्रकृति बदलती नहीं है, जबकि अवधि कम हो जाती है, अर्थात शेष सजा भुगतने के लिए जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, मैन मैटर यहाँ से निकल के आता है। अभी तक जो हमने कहा कि 14-15 साल तक उसको अगर जेल में अगर रहा है, उसका स्वभाव अगर अच्छा है, अगर वो किसी क्षेत्र में अगर अच्छा तरह से काम करना चाहता है, अगर वो वृद्ध हो चुका है, अगर वो फिर से कोई गलत अपराध करने का उसको कोई शक्ति नहीं है, तो राज्य सरकार उसको छूट दे सकता है। समझ रहे हैं ना, उसको छोड़ सकता है, ठीक है। अब बात यह है कि एक्चुअली परिहार जो है ये किसका विषय है, परिहार होता क्या है। परिहार होता क्या है ये तो बता दिए तो आप लोग को हम, लेकिन परिहार किसका विषय होता है। तो पहली बात ये आपको समझना है कि परिहार जो होता है यानी कि रेमिशन जो होता है, ये एक राज्य का विषय है। अतः यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पर है। ये जो है क्या होता है ना, अलग अलग राज्य अपने तरह से रेमिशन यानी कि कैदियों को मुक्त करने का नियम बना सकता है। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय या फिर केंद्र परिहार से रिलेटेड, रेमिशन से रिलेटेड कानून बनाता है, तो नहीं। कैदियों को मुक्त करने के लिए नियम जो है बना सकता है राज्य, अलग अलग तरीके से। अलग अलग राज्य का अलग अलग नियम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये मेंस के लिए है। कैसे मेंस के लिए है। अब बात ये है कि भाई मान लीजिए कि एक कोई राज्य है, मान लीजिए ABC कोई राज्य है, वो जो है कोई गलत नियति से, मान लीजिए कि कोई बी नाम का राज्य है, और 10 लोग जो है वो जेल में है, मान लीजिए 14-15 साल से है, और इसके माध्यम से इसका वोट बैंक बन रहा है। तो ये राज्य क्या करेगा कि इस विशेष जाति का, इस विशेष धर्म के लोगों को अपने मन मुताबिक उसको छोड़ सकता है। तो अगर छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, तो जिसके साथ कुछ गलत हुआ रहता है ना, तो क्या उसके उसका उसका जो मूल अधिकार है, उसका जो गरिमा का अधिकार है, उसका हनन नहीं होगा, हनन होगा। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है क्या, जुडिशियल रिव्यू जो होता है ये कर सकता है क्या। तो हाँ ये कर सकता है। तो ये कौन से मैटर में आया था, कौन से केस में आया था, इसको हमको समझना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इपूरा सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 का बात है, में कहा कि रेमिशन इज ओनली अवेलेबल, देखिए ओनली लिखा हुआ है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओनली अवेलेबल व्हेन देयर इज नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। देखिए माइंड का बात है, इसको हिंदी में समझाएंगे क्या बात है। रेलिवेंट, ये देखो कॉमा है यहाँ पर, ठीक है ना, एक पॉइंट तो ये हो गया। रेलिवेंट मेटेरियली हैव नॉट कंसिडर्ड द ऑर्डर इज मेलिफाइड, यानी कि अगर राज्य ने परिहार यानी कि रेमिशन देने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, या खराब नियत से रेमिशन दिया है। खराब नियत यानी कि वोट बैंक, खराब ये नियत यानी कि अपने धर्म का है, अपने बिरादरी का, अपना ऐसा कुछ है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। बस यही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अभी जो एक वर्ड निकल के आया था ना, पैरोल और फर्लो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पैरोल क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड है उसी को खाली समझना है, बाकी रीडिंग खाली मान लेना, ठीक है। यह कैदी को सजा के निलंबन, निलंबन 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 वर्ड इंपॉर्टेंट है,
निलंबन के साथ रिहा करने की व्यवस्था है। देखिए, पैरोल जो है ये अधिकार नहीं है, ये आपका राइट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पैरोल दे दीजिए हमें, घर में कि कोई परिवार का कोई मृत्यु हो गया या सगा संबंधी का विवाह वगैरह है, तो हमें पैरोल दे दीजिए और ये मेरा अधिकार है, ये आप नहीं कह सकते हैं। ये आप सर्वोच्च न्यायालय या फिर आपका हाई कोर्ट्स वगैरह को आप नहीं कह सकते। एक बात याद रहेगा पैरोल के बारे में, बस यही आपको समझना है। इसमें कैदी की रिहाई सशर्त होती है, जो आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है। कैदी का व्यवहार कैसा रहा है जेल में, ठीक है। तो पहली बात है कि ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपको समझना है। इसी से 2021 में क्वेश्चन आया था। अभी कैसे क्वेश्चन आया था हम बताते हैं आपको, ठीक है। फरलो क्या होता है देख लीजिए, फरलो, एक सेकंड, हाँ देखिए ये फरलो है। फरलो क्या होता है देख लीजिए। ये क्या होता है कि ये कुछ अंतर होता है पैरोल से। पहली बात है कि पैरोल जो है ये कैदी का अधिकार होता है। पैरोल जो है अधिकार नहीं होता है, लेकिन फरलो जो है ये अधिकार होता है कैदी का, ठीक है। और उसे समय समय पर प्रदान किया जाता है। कभी कभी यह बिना किसी कारण के उसके परिवार के साथ संपर्क में आने और लंबी सजा के नकारात्मक परिणामों को कम करने के आधार पर प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया हुआ है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। देखिए यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है। मान लीजिए कि पैरोल अगर कोई कोई पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो पहले हम क्या बोले यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोले, सशर्त होता है और कैदी के व्यवहार पर निर्भर करता है, यानी कि उसको मना किया जा सकता है। पहली बात तो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता। पैरोल तो मना किया जा सकता है, क्योंकि ये उसके अधिकार का मामला बन जाता है। क्या उसका अधिकार है? क्या हमने क्या कहा कि राइट उसका तो है नहीं, तो इसका राइट्स नहीं है तो पैरोल इसका राइट नहीं है। अगर वही यहाँ पर ये एक सेकंड कहाँ है? हाँ, पैरोल। अब देखिए ये पैरोल की जगह पर अगर फरलो लिखा रहता, फरलो अगर लिखा रहता तो ये सही हो जाता। समझ में आ रहा है ना? फरलो अगर आता तो ये सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना कि देखिए क्या है कि कोई पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। पर्याप्त आधार यानी कि मैरिज वगैरह है या फिर किसी का डेथ वगैरह हो गया है। ये आधार प्रस्तुत करने के बावजूद अगर उस व्यक्ति का चरित्र या फिर उस व्यक्ति का जो जो वो जेल में किस तरह से रहा था वो अगर सही नहीं है तो उसको छूट नहीं दिया जा सकता है ना, पैरोल उसको नहीं दिया जा सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। अभी तो अब बताए ना, अपना अपना सबका नियम है भाई, तो ऐसा कुछ है। रेमिशन के मामले में भी राज्य सरकार का अपना अपना नियम है, अलग अलग राज्य का अलग अपना अपना नियम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो बस यही तक था, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए क्या है ना, फरलो आपको याद रखना है। फरलो जो हो ये कैदी का अधिकार होता है, कैदी का ये अधिकार होता है। और इसमें जैसे कि इसमें क्या था ना कि जैसे कि पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो फरलो में भी तो पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया गया है ना। जैसे कि नकारात्मक परिणाम को कम करने के लिए हो गया, या फिर कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हो ना परिवार में मृत्यु या फिर सगा संबंधी का विवाह वगैरह, तो ये इसमें भी हो सकता है। इसमें अगर हो जाए तो फरलो जो है ये कैदी का अधिकार होता है, पहली बात है। तो अगर यहाँ पर अगर रहता वो कैदी फरलो इसके पैरोल की जगह पर फरलो रहता तो ये सही हो जाता, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि परिहार जो है ये अलग अलग राज्यों का विषय है। अपना अपना राज्य ये अलग अलग राज्य अपनी तरफ से इसको नियम बना सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का भी आपको याद रखना है कि ये पूरा सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2016 में कहा गया था, ठीक है। इसमें जो न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, यानी कि रेमिशंस जो है इस पर न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। इसलिए तो अभी सर्वोच्च न्यायालय में विल्किंस बानो का केस गया हुआ है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा ना कि हाँ गुजरात या महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है जो भी उसका रेमिशन वगैरह दिया है गुजरात गवर्नमेंट ने गलत तरीके से दिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ नियम आते रहता है, ठीक ना। तो थैंक यू।